गांव इल्मपुर छोटा था लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ एक पुराना मदरसा था जिसकी घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। रमजान के महीने में यह घंटी और भी खास लगती थी क्योंकि बच्चे रोजा रखकर पढ़ने आते थे। 10 साल का फैजान भी उन्हीं बच्चों में से एक था। वह समझदार तो था लेकिन उसे एक परेशानी थी, वह बातें जल्दी भूल जाता था। कभी सबक भूल जाता, कभी हिसाब में गलती कर देता। इस रमजान फैजान ने पूरे रोजे रखने का इरादा किया। पहले दिन दोपहर में उसे हल्की भूख लगी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मदरसे में उस्ताद जी पढ़ा रहे थे। फैजान ने ध्यान दिया कि आज उसका दिमाग ज्यादा शांत है। क्लास के बाद वह अपने उस्ताद के पास गया और बोला, उस्ताद जी, आज अजीब लग रहा है। भूख तो है लेकिन मेरा दिमाग तेज चल रहा है। ऐसा क्यों? उस्ताद जी मुस्कुराए। यह रोजे की ताकत है बेटा। वे उसे बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। जब पेट हर समय खाने में लगा रहता है, उन्होंने समझाया, तो दिमाग को पूरा ध्यान नहीं मिल पाता। लेकिन रोजे में शरीर हल्का हो जाता है और दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। फैजान ध्यान से सुन रहा था। वैज्ञानिक कहते हैं, उस्ताद जी बोले, कि रोजा रखने से दिमाग में फोकस बढ़ता है, याददाश्त मजबूत होती है और सोच साफ होती है। शरीर में जमा ज्यादा शक्कर कम होती है जिससे दिमाग सुस्त नहीं पड़ता। फैजान को खुशी हुई। तो इसलिए मुझे आज सबक जल्दी याद हो रहा है। हाँ, उस्ताद जी ने कहा। और रोजा हमें सब्र सिखाता है। सब्र से दिमाग और भी मजबूत होता है। दिन भर फैजान ने महसूस किया कि वह कम बोल रहा है, ज्यादा सोच रहा है और ध्यान से काम कर रहा है। उसने मदरसे में शोर नहीं मचाया, दोस्तों से झगड़ा नहीं किया और हर बात ध्यान से सुनी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अम्मी की मदद की और चुपचाप इफ्तार का इंतजार किया। मगरिब की अजान के साथ उसने खजूर और पानी से रोजा खोला। इफ्तार के बाद भी उसे भारीपन नहीं हुआ। वह बैठकर किताब पढ़ने लगा और पूरा सबक बिना अटके सुना दिया। अम्मी हैरान रह गई। आज तो तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। फैजान मुस्कुराया। अम्मी, रोजा सिर्फ पेट को नहीं, दिमाग को भी साफ करता है। उस रात फैजान गहरी नींद सोया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग चमक रहा हो, शांत, तेज और मजबूत। इल्मपुर की घंटी अगली सुबह फिर बजी और फैजान तैयार था, नए सबक और नई समझ के साथ। मोरल ऑफ द स्टोरी, रोजा दिमाग को शांत करता है, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाता है और सिखाता है कि सच्ची समझ सब्र से आती है।